नमस्कार, drvitrust.com में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कुमार। आज हम विटामिन डी और विटामिन डी के ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी एक अहम विटामिन है जो हमारे शरीर में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करता है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि वसा या चर्बी या तेल में घुलने वाला विटामिन। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी रेज जब हमारे शरीर से टकराती हैं, त्वचा से टकराती हैं, तो ये विटामिन डी के बनने की प्रक्रिया में सहायता करती है। तो कौन से महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं जो विटामिन डी हमारे शरीर में करता है? सबसे पहला काम विटामिन डी का हमारे शरीर में ये है कि ये हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती और सही फंक्शन में काम आता है। यह हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम आता है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल विटामिन डी अदा करता है। हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों के ठीक सुचारू कामकाज में काम आता है। हमारे मूड और हमारी कॉग्निशन यानी हमारे मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने की बहुत सी प्रक्रियाओं में विटामिन डी काम आता है। हमारे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को ठीक से रेगुलेट करने में विटामिन बी का रोल है। हमारे शरीर में सेल्स, जो हमारे शरीर की फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, उसकी ग्रोथ में काम आता है। हमारे लंग्स यानी फेफड़ों की हेल्थ में, और हमारे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को काबू में रखने की प्रक्रियाओं में विटामिन डी का अहम रोल है। बहुत सारे कैंसर से लड़ने में विटामिन डी का रोल है। हमारे शरीर में सूजन से लड़ने में विटामिन डी का रोल है। हमारे फेफड़ों को सही तरह से फंक्शन करने में विटामिन डी का रोल है। यानी बहुत सी ऐसी अहम प्रक्रियाएं हैं जो विटामिन डी हमारे शरीर में पूरी करता है, और इसीलिए विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में बहुत सी समस्याओं को, बहुत से रोगों को जन्म देती है। विटामिन डी के क्या नॉर्मल या सामान्य स्तर है हमारे शरीर में? 20 से 50 नैनोग्राम्स प्रति मिलीलीटर सामान्य लेवल है विटामिन डी का। 12 से 20 नैनोग्राम यदि विटामिन डी है हमारे रक्त में पर ml, तो इसको इनएडिक्वेट यानी थोड़ा नॉर्मल से कम आंकते हैं। यदि 12 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम विटामिन डी का स्तर हमारे शरीर में है, हमारे रक्त में है, तो इसको विटामिन डी की कमी कहते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कहते हैं। क्या समस्याएं हो सकते हैं विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में? हर वो प्रक्रिया जिसमें विटामिन डी का रोल है, स्वाभाविक सी बात है, वो उससे प्रभावित होंगे। तो सबसे पहला असर पड़ता है हमारी हड्डियों पर। हमारी हड्डियों में दर्द, हमारी हड्डियों का सॉफ्ट होना और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स जिनको बोलते हैं, ये चीज़ें होने लगती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। हमें साधारण सर्दी जुकाम ज़्यादा होने लगता है। हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज़्यादा इन्फेक्शंस को पकड़ता है। हमारी मांसपेशियों में कमज़ोरी, मांसपेशियों में क्रैम्प्स आना, मस्तिष्क संबंधी चीज़ों में विकार जैसे कि डिप्रेशन, हमारी समझने की शक्ति में कमी होना, उच्च रक्तचाप का रिस्क बढ़ने लगता है, हृदय रोग की संभावना बढ़ने लगती है, बच्चों में एस्थमा नामक बीमारी का रिस्क बढ़ने लगता है, और बहुत सारे कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जो कि विटामिन डी की कमी से प्रभावित होते हैं। इनफैक्ट रिसर्च अब कुछ ऐसा बता रही है कि विटामिन डी अक्सर तरह के कैंसर्स में, और जिन्हें एपिथेलियल ग्रोथ कहते हैं, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किन कारणों से विटामिन डी की कमी हो सकती है हमारे शरीर में? सबसे पहला कारण और अहम कारण भारत जैसे देश में है कि सूर्य की रोशनी में हम लोग कम जा रहे हैं, यानी कि धूप में हम लोग कम जा रहे हैं। विधि की विडंबना देखिए कि भारत जहां की इतनी प्रचुर मात्रा में धूप अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। करीब 90% लोगों में विटामिन डी की अलग अलग स्तर की कमी भारत में पाई जाती है। क्यों? लोग धूप में
बाहर निकलना पसंद नहीं करते, रंग सांवला ना हो जाए। पूरी बाजू के कपड़े हम लोग पहनना पसंद करते हैं, छतरी लेकर घूमना हम पसंद करते हैं, सनस्क्रीन हम लगाना पसंद करते हैं ताकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर पे ना पड़े और वो अब्जॉर्ब हो जाए, बजाय इसके कि वो विटामिन डी के बनने में सहायता करें। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, क्योंकि विटामिन डी अक्सर एनिमल बेस्ड फूड्स में मिलता है, अगर हमारे शरीर में पाचन तंत्र में कुछ कमियां हैं, रोग हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाता। जो लोग बहुत मोटे हैं उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। लिवर और किडनी के डिजीजेस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि लिवर और किडनी दोनों में कुछ अलग अलग रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो विटामिन डी को एक्टिव करती हैं हमारे शरीर में ये सारी प्रक्रियाएं करने के लिए। वृद्धावस्था में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनके लंबे समय तक सेवन करने से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो सकती है। विटामिन डी की रेकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी रोज कितना विटामिन डी आपको लेना चाहिए, करीब 600 इंटरनेशनल यूनिट्स हमें एक दिन में विटामिन डी की लेनी चाहिए। बूढ़े लोगों में, वृद्ध लोगों में ये मात्रा थोड़ी अधिक समझी गई है और करीब 800 यूनिट्स पर डे, प्रतिदिन विटामिन डी हमें लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि भारत में बहुत लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और इस वजह से बहुत सी बीमारियां विटामिन डी के कारण हो रही हैं। हड्डियों में कमजोरी, हड्डियों का दर्द और जुकाम, खांसी और बहुत सी अलग बीमारियां हो रही हैं। विटामिन डी का टेस्ट रीजनेबली आराम से हो जाता है विभिन्न प्रयोगशालाओं में और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी लगभग आसानी से काबू में की जा सकती है। चूंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, डॉक्टर्स इसकी गोलियां या इंजेक्शन के रूप में इसको देते हैं। कुछ राज्यों में तो बच्चों में विटामिन डी के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं ताकि इसकी कमी को पूरा किया जा सके। विटामिन डी के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात, चूंकि ये फैट सॉल्युबल है, चर्बी में घुल जाता है, अगर हम विटामिन डी ज़्यादा लेते हैं तो विटामिन डी बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है और हाइपर विटामिनोसिस डी नामक स्थिति को जन्म देता है, यानी विटामिन डी हमारे शरीर में ज़्यादा होने लगता है। और जैसा कि लोगों ने कहा है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज़ की अति खराब है। अगर विटामिन डी की आपने बहुत ज़्यादा गोलियां खा ली हैं, बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस ले लिए हैं अपने आप ही बिना डॉक्टर की सलाह किए, तो विटामिन डी का स्तर हमारे शरीर में ज़्यादा हो सकता है, लंबे समय तक रह सकता है। हड्डियों की बीमारी, दांतों की बीमारी और भी बहुत सी बीमारियां इस वजह से हो सकती हैं। तो यदि आपको विटामिन डी लेना हो तो कृपा कर अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और यह निश्चित करें कि कितनी मात्रा में कितने दिन तक आपको विटामिन डी की गोलियां या इंजेक्शंस लेने हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्वास्थ्य संबंधी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए drvtrust.com पर लॉगिन करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।